क्लास 12 केमिस्ट्री विलियम। आज हम देखते हैं हेनरी का नियम। पहले आप ध्यान रखिएगा कि हेनरी ने गैसों की द्रवों में विलेयता के संबंध में नियम दिया था। अब गैसों की द्रवों में विलेयता पर ध्यान रहे, ताप का हमेशा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए हेनरी ने बोला स्थिर ताप पर ताप नहीं बदलना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में, द्रव का आयतन भी निश्चित लेना है, द्रव कम ज्यादा नहीं लेना है, द्रव के निश्चित आयतन में गैस की विलेयता गैस द्वारा द्रव पर डाले गए दाब के समानुपाती होती है। बहुत सिंपल सी बात हेनरी ने बोली कि अगर आप गैस पर जितना दाब लगाओगे उतनी मात्रा की गैस उस द्रव में घुलती जाएगी। सीधी सी बात है। तो जो गैस की मात्रा है m अनुक्रमानुपाती आरोपित दाब, गैस की मात्रा m बराबर, अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो यहां पे लगेगा हेनरी स्थिरांक KH। KH को हम क्या कहते हैं? हेनरी का स्थिरांक। क्लियर? तो ये हेनरी का नियम था। स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में गैस की विलेयता गैस द्वारा द्रव पर आरोपित दाब के समानुपाती होती है। सीधी सी बात, जितना दाब बढ़ाओगे गैस का उतनी मात्रा की गैस उस द्रव में विलेय हो जाएगी। अब हम देखते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस। तो हेनरी के नियम का पहला अनुप्रयोग है कार्बोनीकृत पेय पदार्थों के निर्माण। ये जो पेय पदार्थ हमने बनाए हैं उसमें हेनरी का नियम लगा है। कैसे? आप जानते हो सोडा वाटर, मृदु पेय पदार्थ, बियर, इन सभी पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उन द्रवों में बढ़ाने के लिए हम उचित मात्रा में उसके ऊपर दाब लगाते हैं। तो दाब बढ़ाकर ही कार्बन डाइऑक्साइड को घोला जा सकता है। दूसरा पॉइंट है गहरे समुद्र में गोताखोरी के लिए। गोताखोर जब समुद्र के अंदर गोताखोरी करेंगे तो निश्चित दाब बढ़ेगा और इतने दाब पर वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी रक्त में घुल जाएगी। अब अगर रक्त में नाइट्रोजन घुल जाएगी अधिक दाब पर, तो जब गोताखोर वापस बाहर आएगा तो अधिक दाब जो कि समुद्र में था उस पर घुली हुई नाइट्रोजन फिर से मुक्त होगी, और जब मुक्त होगी तो उसके शरीर में अत्यधिक पीड़ा होगी, जिसे हम बोलते हैं केसन रोग। इसलिए अब O2 के साथ हीलियम का प्रयोग, O2 और हीलियम के उचित मिश्रण को प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन के स्थान पर। इसमें भी हेनरी का नियम था। अब ये दो पॉइंट के बाद हम तीसरा पॉइंट लेते हैं। रक्त में घुली गैसों के विनिमय में देखिए, समझिए इस नियम को। रक्त में घुली हुई गैसों के विनिमय में जब हम सांस लेते हैं, श्वसन प्रक्रिया करते हैं, तो हमारे फेफड़ों में दाब उच्च रहता है और उस उच्च दाब पर श्वसन में ली गई O2 जो रहती है, ऑक्सीजन जो रहती है, वो हमारे रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर
ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। जब यह रक्त ऊतक तक पहुंचता है तो दाब कम हो जाता है और कम दाब पर उच्च दाब पर जुड़ी हुई ऑक्सीजन कम दाब पर वापस मुक्त हो जाती है, जो कोशिका संकीर्ण के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसमें भी है हेनरी का नियम। अगला पॉइंट है बहुत अधिक ऊंचाई पर। सोचिए, ऊंचाई पर जाएंगे तो ऑक्सीजन की सांद्रता, ऑक्सीजन की वायुमंडल में परसेंटेज कम होगा। तो जब हम ऊंचाई पर जाएंगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होगा और इसी वजह से ऊतक में और हमारे शरीर के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। यही कारण है कि जो पर्वतारोही ऊपर जाते हैं उनके सामने प्रॉब्लम आती है कि उनको थकान महसूस होती है, कमजोरी होती है और सांस लेने में परेशानी होती है। अर्थात यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो उसकी जो ऊतकों में और उसका सांद्रण है वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत अधिक ऊंचाई पर हो गया। अगला पांचवा लास्ट पॉइंट है जलीय जीवन में। जलीय जीव जंतु, अब आप समझते हैं कि जो गैसों की द्रवों में विलेयता की बात हो रही है, ऑक्सीजन निश्चित रूप से जल में भी है और इसी वजह से जो जलीय जीव जंतु है वो उसी ऑक्सीजन का प्रयोग करके जीवित रहते हैं। तो ये सारे हेनरी के नियम के ऊपर आधारित प्रयोग है। अगर आप इन्हें समझ लेंगे, इन एप्लीकेशंस को समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सभी में लग रहा है हेनरी का नियम। अब जल्दी से देख लेते हैं लास्ट में राउल्ट का नियम। परीक्षा में पूछा जाता है राउल्ट का नियम। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ राउल्ट का नियम याद करवा देता हूं, फिर इसका गणितीय व्यंजक हम आगे देखेंगे। तो राउल्ट का नियम अभी मैं बता रहा हूं आपको, अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए। देखिए विलेय क्या है, विलेय कैसा है, अवाष्पशील, तो जो विलेय है उसकी भाप नहीं बनेगी। अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्पदाब, अब वाष्पन में सिर्फ भूमिका हो गई विलायक की, क्योंकि विलेय तो अवाष्पशील है। अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्पदाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, ओके।